Good morning students, welcome to the class. So our today's topic is articles. You can see हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल्स. तो इससे पहले मैं आपको आर्टिकल समझाऊं. सो लेट्स स्टार्ट इट्स इंट्रोडक्शन. ओके, जो आर्टिकल्स होते हैं बेटा वो 3 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के? 3. फर्स्ट ए, सेकेंड एंड थर्ड द. ए एंड द, ये तीनों क्या है हमारे आर्टिकल्स. अब ए एंड ए कैटेगरी में आते हैं और जो द है वो अलग कैटेगरी में आता है. यानी कि ए एंड एंड को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स. और द को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल. ओके, सो अभी हमने इतना पढ़ा कि 3 तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द. ए और एन होते हैं इनडेफिनेट एंड द होता है डेफिनेट. नाउ आर्टिकल्स को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेन एस्पेक्ट है, वो 2 चीज़ें हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. हम सबको पता है हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से कुछ वॉवल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं. अब बात आती है कि वॉवल्स कौन से होते हैं. सो देयर आर ओनली 5 वॉवल्स. कितने वॉवल्स? 5. A, E, I, O, U. ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है. देन आते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स. अब अगर 26 अल्फाबेट्स हैं, उसमें से 5 वॉवल्स चले गए तो कितने बचे? 21. तो इनके अलावा जो हमारे अल्फाबेट्स हैं लाइक B, C, D, E इधर आ गया, F, G, H, ये सब कहाँ तक? Z तक हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स. ओके, तो अब चलिए देखते हैं कि ए और एन का जो यूज है वो बेसिकली वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बेसिस पे ही होता है. ध्यान से सुनिएगा, ए एंड एन का यूज वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बेसिस पे ही होता है. अब वो कैसे होगा? सो लेट्स कम अहेड. नाउ यूज ऑफ ए एंड एन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए और एन का यूज किस तरीके से किया जाता है. तो बहुत सिंपल है. यूज ऑफ ए, we use a before words beginning with a constant sound. अब constant sound का मतलब क्या है? constant sound यानी कि ये वाले words जब बोलते हुए इन शब्दों की आवाज आए शुरुआत में, तो उन शब्दों के साथ हम क्या लगाते हैं? a. एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे डैश टेबल. तो टेबल है तो फर्स्ट लेटर क्या है इसका? टी. और बोलने में क्या आ रहा है? ट. ठीक है. हिंदी में अ से अंग हमारे वॉवल्स होते हैं और हमारे क से ग हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं. अब ट इसमें आता है ट, तो ट के आगे क्या आएगा? अ, यानी कि अ टेबल. नेक्स्ट अगर मैं देखूं डैश कैट, तो यहाँ पर क्या आ गया? सी. सी आ गया. सी का वर्ड कैसे प्रोनाउंस करेंगे? क से, तो कैट क. अब क किस में आता है? इसमें ऑफ कोर्स कॉन्सोनेंट में, तो इसके साथ ही क्या आएगा? ए कैट. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर हम कोई भी वर्ड्स बोलेंगे, बोलने पर जो उसकी आवाज है, हमें वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की पहचान उसी तरीके से करनी है एंड ए और एन का यूज उसी तरीके से पुट ऑन करना है. राइट. नाउ लेट्स कम द यूज ऑफ एन. अब जो ए है ना उसके टोटली अपोजिट होता है एन. वी यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड. सो इजी. अब वो वर्ड्स जिनको बोलते हुए वॉवल्स की आवाज है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, और इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे एन के यूज में आते हैं. जैसे एग्जांपल हम देखते हैं डैश एप्पल. अब एप्पल आ गया, यहाँ पे ए है. अगर मैं इसको बोल के देखूं तो मैं कौन सा साउंड ले रही हूँ? ए. तो अ से अंत तक आता है हमारा ए, है ना. तो इसके साथ क्या आएगा? एन एप्पल. अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं. हम लेते हैं डैश अम्ब्रेला. अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका वर्ड है यू. क्या वर्ड है? यू. यहाँ पे फोकस कीजिए, देखिए यहाँ पे है यू. अब यू है तो इसको हम जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अम्ब्रेला. तो अ आ गया. अब ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें किस पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं? वॉवल्स में रिफ्लेक्ट हो रही हैं. तो इसके साथ क्या आएगा? एन आएगा. तो आपको समझ आया? यूज ऑफ ए होता है
जब कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, और एन का यूज तब किया जाता है जब वोवल की साउंड आती है। तो आई होप आप सबको ये बहुत इजीली समझ आया है। तो अब हमारा आता है यूज ऑफ द। तो देखिए जो द है उसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी समवन या समथिंग पर्टिकुलर की बात करें, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पहचान होती है हम यूज आर्टिकल्स का यूज नहीं करते किसके साथ, प्रॉपर नाउन के साथ। किसके साथ, प्रॉपर नाउन के साथ। क्योंकि कई कई जगह ऐसी होती है जहां पर हम कहाँ किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ये बोर्ड है या ये कपबोर्ड है, तो मैं कह रही हूँ दिस इट इज द कपबोर्ड, ठीक है। इट इज द अलमीरा इन विच वी कीप आवर बुक्स। तो देख रहे हो आप, मैं इस अलमीरा की बात कर रही हूँ और ये वो अलमीरा है जिसमें मैं अपनी बुक्स रखती हूँ। तो एक स्पेसिफिक अलमीरा की बात कर रही हूँ मैं, तो इसीलिए इसके साथ आया है द का यूज, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, कोई भी चीज स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, उसके साथ भी द आएगा। जैसे यमुना, एक तो यमुना पूरे वर्ल्ड में एक सिंगल है रिवर, दूसरी कोई नहीं है। सेकेंडली हो गया अर्थ, हो गया मून, हो गया। तो ऐसी स्पेसिफिक चीजों के साथ हम द का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया है। नाउ एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिससे मैं चेक करूंगी कि आपको कितना समझ आया। सो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड द। ध्यान से देखिएगा, डैश एप्पल, हमें साउंड पे जाना है एंड वर्ड्स पे। अब एप्पल है, ए तो वॉवल अपने आप हो गया। इसको जब हम लिख के देखेंगे तो ए की आवाज आ रही है, तो इसके साथ क्या आएगा, एन। डैश डे, डी आ गया, डी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, और हिंदी में अगर हम इसको देखेंगे तो ड आ गया, तो क्या आएगा, ए। डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इजी है। सेकेंड, डैश मून, अब देखिए मून है एम, तो ये स्पेसिफिक सैटेलाइट हो गई है, तो इसमें क्या आएगा, द। मून हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, स्टार हो गया, इन सब के साथ द आएगा। नेक्स्ट, वी हैव गॉट डैश ब्रिलियंट आइडिया, बी, बी इज अ कॉन्सोनेंट, एंड आवाज चेक करेंगे तो ब, तो इसके साथ अ, ठीक है। नेक्स्ट, विनीत वांट्स टू बिकम डैश आर्किटेक्ट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ए, तो ए इज अ वोवल, एंड हिंदी का अगर हम साउंड देखें तो अ, तो दोनों चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है एक साथ, तो इसमें क्या आएगा, एन। इजी है। नेक्स्ट, आई हैव डैश पेंसिल, पी और प, तो दोनों कॉन्सोनेंट है तो ए। आई गिव डैश पेंसिल टू माई पार्टनर। अब यहाँ पे स्पेसिफिक एक पार्टनर के पेंसिल की बात हो रही है, स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर समवन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा द। अगर यहाँ पार्टनर वाली लाइन नहीं होती तो यहाँ पर ए ही आता। सो आई विश आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया है। अब आपको इसी के बेसिस पर वर्कशीट मिलेगी, आपको वर्कशीट सॉल्व करनी है, एंड आर्टिकल्स का अपनी ग्रामर की बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके।